Good morning, student. Today we are going to start a very interesting topic, that is balance between effectiveness and efficiency. So इन दोनों के बैलेंस के लिए पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है that what is effectiveness and what is efficiency. Effectiveness and efficiency both are the sense of management. जो effectiveness और जो efficiency है दोनों मैनेजमेंट का सार है. Effectiveness refers to doing the right task, completing activities and achieving goals. Effectiveness का मतलब है कि सही टास्क करना, एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना और गोल्स को अचीव करना. इन अदर वर्ड्स, इट अंडरलाइंस द एंड रिजल्ट. ये क्या करता है? एंड रिजल्ट तक आपको लेके जाता है. एफिशिएंसी रेफर्स टू डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट. एफिशिएंसी का मतलब होता है टास्क को बिल्कुल सही तरीके से करना, कम से कम लागत के साथ में. अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व्स इन इट along with relationship between inputs and output. ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसका मतलब क्या है? जितना हम लोग इनपुट लगा रहे हैं उससे ज़्यादा आउटपुट आना, इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप ये है. If we use less resources and get more benefits, the efficiency is said to be increased. अगर हमको कम resources, कम inputs लगाना पड़े और हमको ज़्यादा benefit या ज़्यादा output मिले, इसका मतलब क्या है? कि हमारी efficiency बढ़ गई है. Input resources include, input resources में क्या क्या आता है? Money, material, equipments, main power, जो कि एक particular task को करते हैं. Management is certainly concerned with efficient utilization of these resources. Management जो है इन resources को efficiently utilize करने के साथ में चलता है और इसका रिजल्ट होता है कि ये कॉस्ट को रिड्यूस करता है और प्रॉफिट्स को इंक्रीज करता है. Effectiveness and efficiency are different but they are interrelated with each other. इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ये दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं. फॉर मैनेजमेंट बोथ ऑफ देम आर इंडिस्पेंसिबल. मैनेजमेंट के लिए दोनों इंडिस्पेंसिबल है, अगर इसमें से एक को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं. हमेशा इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना ज़रूरी है. कितनी बार मैनेजमेंट जो होता है सिर्फ एफिशिएंसी के ऊपर ध्यान दे देता है, इफेक्टिवनेस के ऊपर नहीं ध्यान देता है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. लेट अस लर्न दैट इट इज़ ईजियर टू बी इफेक्टिव एंड इग्नोर एफिशिएंसी. एफिशिएंसी को इग्नोर करना बहुत ईजी होता है और इफेक्टिवनेस पे ध्यान देना बहुत अच्छा होता है. हमारे लिए ईजी होता है. दैट इज़ कंप्लीटिंग द गिवन टास्क बट एट अ हायर कॉस्ट. इसका मतलब क्या हुआ? हम दिए हुए टास्क को कंप्लीट तो कर रहे हैं लेकिन हमारी लागत बहुत ज़्यादा है. सपोज अ कंपनीज टारगेट इज़ टू प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट्स इन अ ईयर. एक कंपनी का टारगेट होता है कि 1 लाख यूनिट्स को एक ईयर में प्रोड्यूस करना. अब इस टारगेट को फुलफिल करने के लिए वो डबल शिफ्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इससे क्या हुआ? उनका पावर फेल हो गया बहुत सी बार. तो वो क्या है, 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करने में एबल तो हो गए लेकिन उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गया. तो मैनेजर के लिए इफ़ेक्टिव तो हुआ लेकिन एफिशिएंट नहीं हुआ, क्योंकि आउटपुट सेम है लेकिन इनपुट ज़्यादा है. हो सकता है हमारे इनपुट कम लग सकते थे लेकिन फिर भी ज़्यादा लगे. लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ये सब ज़्यादा यूज़ हुआ. एट टाइम्स एन ऑर्गेनाइजेशन में भी कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स विथ फ्यूअर रिसोर्सेज. कितनी बार जो ऑर्गेनाइजेशन है ये गुड्स को प्रोड्यूस करता है, कम रिसोर्सेज में ज़्यादा प्रोडक्शन पे फोकस करता है. मीन्स वो कॉस्ट को कट कर रहा है हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए. तो कॉन्सिक्वेंटली ये अपने टारगेट मार्केट तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और कंपटीशन मार्केट में आ चुका है. तो ये एक ऐसा केस है जहाँ पे हम एफिशिएंट तो हैं लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं है क्योंकि हम मार्केट के गोल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं. इसीलिए ज़रूरी है कि मैनेजमेंट डिज़ायर्ड गोल को अचीव करे कम से कम रिसोर्सेज में. मीन्स वो एफिशिएंट भी रहे और इफ़ेक्टिव भी रहे. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हाई एफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद
हाई इफेक्टिवनेस विच इज़ द प्रिंसिपल एम ऑफ द मैनेजर्स। हाई एफिशिएंसी जो है वो हायर इफेक्टिवनेस के साथ में जुड़ी होती है, और क्योंकि यही हमारे मैनेजर्स का मेन प्रिंसिपल होता है। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. Learn it very wisely and carefully. This will help in our chapter, in our next topics. Thank you so much. We will study next topic in the next video.